हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 2024 का पेपर है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने बेसिक मैथ्स के चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस में हम जो है स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम टोटल 5 या 6 सेट्स है, अलग डिफरेंट टाइप के, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पेपर ले रहे हैं सेट 1 30/1 एंड 1 पेपर कोड है। और ये मैथ्स का जो पेपर है आपके 3 आवर्स का होता है, टोटल 80 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q can be expressed as p equal to 18a square b की पावर 4 and q equal to 20a cube b square, where a and b are prime numbers। a and b है जो है वो प्राइम नंबर है। देन एलसीएम ऑफ p एंड q, हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ p एंड q बताना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखते हैं p को। p हमारे सामने है 18a स्क्वायर b की पावर 4। 18 के कर देते हैं प्राइम फैक्टर, तो पहले 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम, फिर 3 से होगा और फिर 3 से होगा। तो हमने इसके 18 के प्राइम फैक्टर कर दिए और बाकी वालों को से हम लिख लेते हैं a की पावर 2 और b की पावर 4। सिमिलरली हम q को भी लिख लेते हैं। q हमारे सामने है 20a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और a क्यूब एंड b की पावर 2। Now we have to find LCM of P and Q। P and Q का हमें क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। LCM में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम टाइम आया हो वो लेते हैं अपन। तो यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ 2 2 टाइम है, तो 2 को 2 टाइम लेंगे। दोनों में होना कंपलसरी नहीं है। फिर 3 जो है मैक्सिमम 2 टाइम है, तो 3 को 2 टाइम लेंगे। और फिर क्या लेंगे 5। अब यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ a की पावर क्यूब है, तो मैक्सिमम जो है वो लेनी है आपको। a क्यूब आ जाएगा और b की पावर 4 है, b की पावर 2 है, तो b की पावर 4 आएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 और 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 और 36 का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 6 जा 30, कैरी 3 गया, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 हो गया 18। तो ये आ गया 180। और पीछे हमारे पास में इसमें है a क्यूब एंड b की पावर 4। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे सामने जो है वो है डी ऑप्शन। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 25 क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स का आया हुआ था। प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज़ गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका फर्स्ट हम 25 का ए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अपन बी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपको मेथड पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करते कैसे। तो हमें प्रूव करना इरेशनल, और सपोज क्या करेंगे, इसको रेशनल करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे let us assume to the contrary that 5 minus 2 root 3 is a rational number। प्रूव इरेशनल करना है और सपोज क्या करेंगे, हम रेशनल नंबर सपोज करेंगे इसको। ठीक है, हमने इसको रेशनल नंबर सपोज कर दिया। देन ये लैंग्वेज अगर आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी
सच दैट अब यहाँ पे हमने ए और बी को क्या सपोज किया है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। को प्राइम का मतलब है इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब ये अगर एक रेशनल नंबर है तो इसको अपन ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 - 2√3 इक्वल टू हम लिखेंगे ए अपॉन बी, और ईयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन ध्यान रखना, अपॉन में 0 नहीं आ सकता। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि रूट वाला नंबर एक तरफ करना, बाकी वाले सब एक तरफ करने हैं। तो 5 यहीं रखेंगे, ए अपॉन बी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2/3 है वो उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम इसमें लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 5 का बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5b - a इक्वल टू है 2√3। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो 5b - a अपॉन में आ जाएगा 2b इक्वल टू है √3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस नंबर में ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैंने हाईलाइट किया है, इसमें 5 है, b है, a है और ये 2b है। ये सब क्या इंटीजर्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5b a and 2, 5b a and 2 all are integers, ठीक है। सो अब ये इंटीजर्स है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। सो 5b - a अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर आया है, रेशनल नंबर आया है, ठीक है। और इस नंबर के इक्वल में √3 है, तो √3 भी इसका मतलब रेशनल होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, इक्वल है तो दोनों क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। बट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि √3 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ हम लैंग्वेज लिखेंगे दिस मतलब ये ऊपर वाली लाइन, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये जो है ना, इस फैक्ट का कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब विरोध कर रहा है कि √5 के एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे हैंस 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना था ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज अच्छे से ध्यान रखनी है ना। रूट वाला नंबर एक तरफ रखना, बाकी वाले सब एक तरफ रखना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते हैं। 25 का बी क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके फैक्टर जो होते हैं मोर देन 2 होते हैं। तो इसका बी क्वेश्चन लेते हैं हम, एकदम इजी क्वेश्चन है। 5 × 11 × 17 + 3 × 11। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। दोनों में 11 कॉमन है, 11 कॉमन ले लिया। पीछे 5 × 17 + 3, 11 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 17 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85, और प्लस का कर देंगे 3। 11 × 85 + 3 करेंगे तो 88 हो जाएगा। अब 88 के अपन प्राइम फैक्टर और करेंगे, 11 × 2 × 2 × 2 × 11, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 की पावर 2। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन नंबर हैव
more than 2 factor, given number has more than 2 factors। ये जो नंबर गिवन था अपन को, इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है। कौन कौन से, देखो 11 है इसका, 2 भी है, जैसे 4 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 4 का भी इस पर डिवाइड होगा, ठीक है। और भी फैक्टर अपन निकाल सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, ये सब इसके फैक्टर है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है ना, वो कौन सा है, 4 है। ये भी ध्यान रखना, आगे काम आएगा अपने। तो इस टाइप से ये 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए। नेक्स्ट आपके जो एग्ज़ाम आ रहा है 25 में, उसमें भी सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मतलब आपको नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं, मिनिमम मतलब कम से कम रूम कितने चाहिए, रिक्वायर्ड इफ़ इन ईच रूम, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड या सीड, मतलब कि उसमें हर एक जो रूम है ना, उसमें सेम नंबर ऑफ टीचर आपको बैठाने हैं, टीचर बराबर बैठाना है, मतलब ऑल ऑफ देम आर द सेम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉमन सेंस की बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, हमें रूम जो चाहिए ना वो कम से कम चाहिए। रूम अगर कम से कम चाहिए ना, तो हमें टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बैठाने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ टीचर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। नंबर ऑफ़ टीचर मैक्सिमम का मतलब है आपको HCF फाइंड करना है। तो ये जो तीनों जो 48, 80 और 144 है, इसके हम पहले क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मीन्स, इसका मतलब क्या है वो आपको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आपको टीचर जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, आपने HCF क्यों निकाला, उसका भी मतलब यहाँ पे लिखना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मीन्स देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन अ रूम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन अ रूम, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली, जो अभी समझाई थी मैंने आप, ठीक है। नो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ किसका HCF निकालना हमें, 48 का, 80 का एंड 144 का, ठीक है। अब इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 48 के। तो 48 के प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड 24 टाइम, फिर 2 से और डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। फिर हम 80 का कर लेते हैं, 2 से करेंगे 40 टाइम, फिर 2 से और करेंगे तो 20 टाइम, 20 से और करेंगे 2 का 10 टाइम, 2 से और करेंगे 5 टाइम, और 5 का हो जाएगा 1 टाइम। सिमिलरली 144 के कर लेते हैं, 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, और 9 में 2 का होता नहीं, 3 का करेंगे 3 टाइम, और 3 का करेंगे 1 टाइम। अब इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं अपन। 48 के लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और 80 के लिखेंगे हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और 144 के लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, ठीक है। अब हमें निकालना है इनका HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। तो इसमें HCF का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन देखना आपको ना, सब में 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है। और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16।
मतलब हर एक जो रूम है ना उसमें मैक्सिमम अपन को 16 टीचर को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें जो फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं। लास्ट में जो आंसर है, देयर फोर टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। तो वो कैसे आएगा, आपको ऊपर तो लिखना है टोटल टीचर्स, ठीक है, और नीचे आपको लिखना है HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। टोटल टीचर अपन निकाल देते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 48 + 80 + 144 और डिवाइड किससे करेंगे, 16 से। ठीक है, अब इन सबको ऐड करके 16 का डिवाइड कर लो, या 16 को सेपरेट करके भी लिख सकते हो। तो सबको ऐड कर लेते हैं, 144, 80 और 48 को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 7, फिर 1 और 2, तो 272 हो गया, अपॉन आ गया 16। अब 16 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 16 का 1 टाइम और रिमाइंडर बचा 1 एंड 1 और 2 नीचे आएगा, और इसका 16 का हो जाएगा 7 टाइम, 1 1 2 इक्वल टू नीचे आ गया रिमाइंडर 0। तो आंसर कितना आ गया, 17। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। मिनिमम नंबर ऑफ अगर रूम चाहिए ना आपको, तो टीचर जो है मैक्सिमम आपको बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे काम करोगे तो पूरे 3 में से 3 आपको मार्क्स मिलेंगे। ये था अपना पेपर का सेट फर्स्ट, जो कोड था 31 था। अब नेक्स्ट अपन सेट ले रहे 32 ठीक है, टोटल 5 सेट है। तो वीडियो कंप्लीट पूरा देखिएगा ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इफ़ द HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इक्वल टू 40, मतलब इन दोनों नंबर्स का जो HCF है 40 है, और LCM हमें गिवन है 2520 का, इन दोनों का LCM है 252 मल्टीप्लाई बाई K, देन द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू, K की वैल्यू अपन को बतानी है। तो इस क्वेश्चन में एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है देयर LCM इंटू HCF। ये फार्मूला अच्छे से आपको लर्न करना है, ये 2 नंबर्स के लिए। यहाँ पे नंबर कौन कौन से, ये दोनों नंबर से, तो इनको लिख लेते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2520 मल्टीप्लाई बाई 6600 इक्वल टू LCM है 252 मल्टीप्लाई बाई K और मल्टीप्लाई बाई HCF कितना, 40 है। ठीक है, अब K फाइंड करना, तो इनको अपन डिवाइड में भेज देते हैं। तो 2520 मल्टीप्लाई बाई 6600 अपॉन में आ जाएगा 252 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल टू K। अभी मुझे तो पूरा मेथड से करवाना है, इसलिए मैं पूरा आपको मेथड से समझा रहा हूँ। बाकी MCQ है तो आपको उस हिसाब से ही करना है ना, फटाफट कैलकुलेशन करनी है। अब जो करता है उसको काट देते हैं। 252 का इसमें 1 टाइम, 252 का इसमें 10 टाइम। ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल, और कट कर देते हैं इसको 2 से डिवाइड करते तो 3300, इसको 2 से डिवाइड करते तो 2 टाइम। तो K इक्वल टू 3300 अपॉन में आ गया 2, और 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1650। ठीक है, इसमें डिवाइड करके आप देखेंगे तो 1650 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर मैं इसको अगर एग्ज़ाम के हिसाब से करता ना, मैं डायरेक्ट ऐसे करता, आपको भी ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में। 252 मल्टीप्लाई बाई 6600, फार्मूला दिमाग में रखना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इक्वल टू हम लिखते हैं 252 मल्टीप्लाई बाई K और मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, इसको हम ऐसे ही काट देते हैं यहीं पे, इसको 1 टाइम, इसको यहाँ 1 0 और है ना, 10 टाइम, फिर ये 1 टाइम, 0 से 0 भी कट, और ये 2 से 3300 टाइम, और ये 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, और 2 से ये 1650। तो इस टाइप से K की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1650। एग्ज़ाम में आपको ये अप्रोच लगानी है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, MCQ को MCQ के हिसाब से ही करना है। मुझे तो यहाँ समझाना पड़ रहा है, इसलिए पूरा करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कैन द नंबर 15 टू द पावर एन, एन बीइंग अ नेचुरल नंबर, एन जो है ये एक नेचुरल नंबर है, एंड विद द डिजिट जीरो, मतलब 15 की पावर एन जो है वो जीरो पे एंड होगा या नहीं होगा, गिव रीजन्स। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर जो है ना जीरो पे एंड कब होता है, जब उस नंबर का जो फैक्टर है ना वो 2 भी हो और 5 भी हो। इफ़ बोथ आर फैक्टर ऑफ दैट नंबर देन इट एंड विद जीरो। ठीक है, तो कोई भी नंबर जीरो पे एंड कब होगा, जब उसका फैक्टर 2 भी हो और 5 भी हो। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे 15 की पावर n इक्वल टू 15 के जब फैक्टर करते हैं तो फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और ऊपर पावर कितनी n है, और हम इसको पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं, 3 की पावर n एंड 5 की पावर n। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसका फैक्टर 5 तो है पर 2 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर 2 और 5 बोथ आर फैक्टर देन इट एंड विद जीरो, नहीं तो ये जीरो पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हम रीजन लिखेंगे, क्योंकि गिव रीजन, रीजन भी लिखना है आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लिखेंगे अ नंबर एंड्स विद जीरो, एंड्स विद जीरो इफ it has two prime factors 2 and 5 both। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे सिंस 15 टू द पावर n does not have 2 as a prime factor, so it can't end with जीरो। ये आपको थोड़ी लैंग्वेज इसमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये 2 मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, तो आपको लैंग्वेज अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन सपोज करेंगे let us assume on the contrary that रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमें प्रूव तो इरेशनल करना है, और सपोज क्या करेंगे, रेशनल नंबर सपोज करेंगे इसको। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से आप याद रखना, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं ना, डिजिट चेंज करेंगे सिर्फ। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, या अपन यहाँ वर्ड डाल सकते हैं को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, नहीं तो आगे लिख लेंगे अपन, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट। ठीक है, अब देखिए ये अगर एक रेशनल नंबर है ना, तो इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इक्वल टू हम लिखेंगे ए अपॉन बी, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जिसका मीनिंग है देयर HCF इज 1, देयर HCF इज 1, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, और क्वेश्चन में हम आगे जाएंगे तो इसका एक कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, और ये इसका मेथड है करने का। 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 5 का बी से मल्टीप्लाई होगा, रूट 5 बी इक्वल टू आ जाएगा ए, इक्वल टू क्या आ गया ए। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है,
√5 का स्क्वायर करेंगे 5, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कर लेता हूँ, आगे काम आएगी अपने। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है कि ए स्क्वायर के अपॉन में कौन है 5 है, इसका मतलब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 5 आल्सो डिवाइड्स ए। ये एक थ्योरम है जो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कोई प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तब 5 जो है डिवाइड करेगा किसको, ए को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है ए का क्या है, फैक्टर है। अब नेक्स्ट चीज़ लेते हैं अपन, लेट ए इक्वल टू 5c। ये आपको सपोज करना पड़ेगा, वेयर c इज़ एन इंटीजर। c क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है। अब देखो ये मैंने ए को ही क्या माना, आपको इक्वेशन 1 में है ना, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ ए है ना, तो ए को सपोज करना, बी है तो बी को, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है उसको सपोज करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम 1। तो 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह हम पुट करेंगे 5c और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5c स्क्वायर। आगे हम इसको यहाँ लेते हैं। अब 5 जो है सी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में, तो बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 5 इक्वल टू क्या बचा, सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के अपॉन में 5 है, इसका मतलब 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 5 आल्सो डिवाइड्स बी, ठीक है। तो 5 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो 5 है ना, वो ए और बी दोनों का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैव at least 5 as a common factor। अब इस कॉमन फैक्टर का कैसे पता चला, देखो 5 जो है ए, यहाँ पे आया था 5 जो है ए स्क्वायर ए को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे आया था 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 ए का फैक्टर है, और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 बी का भी फैक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर हो गया। बट इसमें लैंग्वेज के ही मार्क्स होते हैं, लैंग्वेज अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। A and B are co-prime। हमने शुरुआत में ए और बी को कैसा सपोज किया था, को प्राइम नंबर सपोज किया था। यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब इनका एचसीएफ कितना है, 1 है, और यहाँ पे एचसीएफ जो है 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, दिस मीन्स, इसका मतलब है, दिस मीन्स दैट ओवर अजम्पशन। ये लैंग्वेज कुछ इधर उधर हो सकती है, आपके कुछ अलग लिखाया हुआ है या मैं कुछ अलग लिखा रहा हूँ, पर मीनिंग वही है। एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है।
हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये इस क्वेश्चन को करने का पूरा तरीका है, ठीक है। और इसमें 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। आगे ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा अगर √5 की जगह √2, तो अपन यही लैंग्वेज आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसमें बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेपर सेट ले रहे हैं अपन 33(1). इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इजी क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 2 की पावर 2 और 3 की पावर x, b इक्वल टू 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और c इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, एलसीएम ऑफ a b एंड c इक्वल टू है 3780। a b c का हमें एलसीएम गिवन है, देन x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमें जो ये एलसीएम गिवन है ना, इसकी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसके प्राइम फैक्टर करके बता देता हूँ आपको। चलिए सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं 3780 के प्राइम फैक्टर। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम, फिर होगा 8 टाइम, और फिर होगा 9 टाइम और 0। और 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से होगा ये 9 टाइम, फिर हो जाएगा 45। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम और फिर 15 टाइम, फिर 3 से और डिवाइड हो रहा है 105, और 3 से डिवाइड हो रहा है 3 से 3 टाइम, फिर 5 टाइम। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से होगा, और फिर 7 टाइम और 7 टाइम, 1 टाइम हो जाएगा। अब हमें जो दिया हुआ उसको लेते हैं अपन। a इक्वल टू हमारे सामने है 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर x। b इक्वल टू हमारे पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और c इक्वल टू है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। और एलसीएम ऑफ a b एंड c वो मेरे पास में है, अभी मैंने प्राइम फैक्टर किए थे, 2 की पावर 2 3 की पावर 3 और 5 इंटू 7, ठीक है। अब इसको कंपेयर करके अपन को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 की पावर 2 तो सब में आ रहा है, तो ये तो सही है, ठीक है। अब 3 की पावर 3 एलसीएम में 3 की पावर 3 है, और एलसीएम हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर लेते हैं। इसमें 3 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम, पर इसमें 3 की पावर x है, तो ये इससे ज़्यादा होगी तभी तो इसका आंसर आएगा। और 5 इसमें 1 टाइम है, इसमें 7 टाइम है, तो इसका मतलब जो ये 3 की पावर x है वो 3 की पावर 3 के इक्वल है, तभी एलसीएम आया है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, सेम वापस क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर था आपने भी हमने किया था थोड़ी देर पहले, ए ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर बताना है, हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। पेयर ऑफ इरेशनल बताना है, मतलब दोनों इरेशनल नंबर होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो पहले अपन ढूंढेंगे दोनों इरेशनल नंबर कौन कौन से, ठीक है। ए ऑप्शन ट्राई करते हैं, √16। तो √16 तो 4 होता है, और √4 2 होता है, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ इरेशनल नंबर तो है ही नहीं, पेयर ऑफ रेशनल नंबर है। नेक्स्ट अपन ढूंढते हैं √5 और √2, ये दोनों इरेशनल है, और इनका जब अपन प्रोडक्ट करेंगे, √5 का √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √10, और √10 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, और हमें बोला गया है उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं √3 और √27। तो ये दोनों इरेशनल तो है ही है, अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन। तो रूट लग जाएगा और 27 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81, और 81 का रूट कितना निकलता है, 9। इसका मतलब यही ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोनों इरेशनल तो थे, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, और इनका प्रोडक्ट क्या आया, रेशनल आया, इसलिए ये ऑप्शन सही है। लास्ट वाला भी ट्राई कर देते हैं।
√36 और ये तो रेशनल हो गया और √2 इरेशनल हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि पेयर ऑफ इरेशनल नंबर बोला था। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेपर का सेट लेते हैं अपन 34(1). ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज 13। इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 13 है। इफ़ LCM ऑफ 65 एंड 104 इज 40x। LCM हमें 40x गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला काम आएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, मतलब प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। नंबर कौन कौन से नंबर है, 65 एंड 104 इक्वल टू LCM है 40x और HCF है 13। अब इसको मैं यहीं काट देता हूँ, देखो 13 से 1 टाइम, 13 से ये 5 टाइम और 5 से ये 1 टाइम और 48 टाइम, और 2 का 8 में कर देते हैं, 2 का 8 में 4 टाइम और 2 का इसमें करेंगे तो 5 और 2 52 और 4 का इसमें जाएगा 13 टाइम। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 13 इसका आंसर आ गया। बी इज़ द राइट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट सेट में भी आया था और सेकंड सेट में भी आया था, तो ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना आप टू नंबर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लेना आप। 3 bells toll एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टली। मतलब 3 घंटियाँ हैं जो कंटिन्यूसली 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के बाद में बजती है। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, यदि वह एक साथ बजना शुरू करती है, तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो नेक्स्ट टाइम वो कितने मिनट के बाद में बजेगी। तो इसको मैं पहले तो बेसिक से समझा देता हूँ आपको। जैसे ये फर्स्ट है ना, और ये सेकंड बेल है और ये थर्ड बेल है। अब ये 9 मिनट के बाद बज रही है तो 9, 18 इस टाइप से बजेगी आगे, और ये 12 मिनट के बाद बज रही है तो 12, 24 एंड सो ऑन, और ये 15 मिनट और फिर 30 मिनट ऐसे बजेगी। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब ये सेम टाइम, ऐसा टाइम जो देखना आपको जो सेम हो, और वो इन तीनों के क्या होगा, LCM के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो वापस वो कब मिलेंगे या कब घंटियाँ बजेगी, तो उसमें आपको इन तीनों का क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू, या रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू LCM ऑफ 9, 12 एंड 15। ठीक है, अब इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 15 के करेंगे हम तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन तीनों का हमें निकालना है LCM। तो LCM में अपन हाईएस्ट टाइम देखते हैं, तो 2 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया हुआ, 2 बार, तो 2 को 2 टाइम लिखेंगे। 3 भी मैक्सिमम 2 टाइम आया हुआ है, और 5 मैक्सिमम 1 टाइम आया हुआ है। इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये सभी बेल्स है ना, ये 180 मिनट के बाद में वापस बजेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस गिवन 3 bells will toll together after 180 मिनट्स। अभी ये ध्यान रखना आपको, ऐसी लैंग्वेज आती है ना, वापस कब बजेगी, तो और या फिर एक राउंड होता है सर्कल, उसके चारों तरफ 3-4 जने घूम रहे हैं। ठीक है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, तो ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रूव दैट 2 - √3/5 इज एन इरेशनल नंबर
गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, वहाँ से मैं लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था ऐसा क्वेश्चन आगे और आएगा। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया था ना, इसका क्वेश्चन नंबर 25 का ए, वो और ये और उसका सेम मेथड है। यहाँ से अपने इसको ले लेते हैं कॉपी पेस्ट। क्योंकि वापस पूरा का पूरा लिखने का कोई सेंस है नहीं, टाइम वेस्ट होगा फालतू ही। समझा दूंगा मैं आपको अच्छे से। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, जो इसको मैं प्रूव करना है इरेशनल, तो उसको तो अपन मानेंगे क्या, सपोज क्या करेंगे, रेशनल सपोज करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए वापस। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको सपोज तो अपन करेंगे रेशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 is a rational number, then there exist co-prime positive integers a and b such that, तब a और b क्या co-prime integers है। अब ये एक रेशनल नंबर है तो इसको अपन a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5 को उधर भेज देते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 5a अपॉन b। अब रूट का नंबर उधर भेज देते हैं और उसको इधर लेके आ जाते हैं, 2 इधर ही रहेगा, 5a अपॉन b प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का 5a अपॉन b, माइनस का रूट 3 उधर भेज देते हैं, प्लस का रूट 3 हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा b का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b माइनस का 5a इक्वल टू क्या आ गया रूट 3। अब आपको इसमें ध्यान देना है, इसमें सभी ये क्या इंटीजर्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2b 5 एंड a ऑल आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। तो 2b माइनस 5a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो रूट 3 भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। इम्प्लाइज दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। बट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि रूट 3 कैसा होता है, एक इरेशनल होता है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट द फैक्ट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। तो हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, देन लास्ट में हम लिखेंगे एंस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एक रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। और चैप्टर 1 में एक जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट अपन पेपर ले रहे हैं 35(1). क्वेश्चन है हमारे सामने, द ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ फाइंड करना है। एक ऐसा नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है 281 को और 1249 को, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 और 7 रेस्पेक्टिवली। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है ना, तो आपको पहले रिमाइंडर इसमें से माइनस करके फिर एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम 281 में से क्या करेंगे, 281 में डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो पहले 5 माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये हो जाएगा अपना 6 और ये हो जाएगा 276। ठीक है, सिमिलरली 1249, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, तो 7 माइनस कर देंगे, 2 4 2 एंड 1। अभी जो नंबर आया ना, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, 276 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, फिर हो जाएगा 38 टाइम, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम और 9 टाइम, और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम, फिर 23 से होगा 1 टाइम। सिमिलरली इसके भी प्राइम फैक्टर करते हैं 1242, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और फिर 0 और फिर 3 7 हो जाएगा, और 3 से हो रहा है, 3 से होगा ये 6 टाइम, फिर होगा 9 टाइम, फिर 3 से करेंगे
2 और 3, फिर 23 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, अब हमें देखना है इसका HCF। MCQ उसके हिसाब से कर लेते हैं। HCF का मतलब कॉमन होना चाहिए, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है, एक क्या बार आएगा 2। सिमिलरली और क्या इनमें कॉमन है, एक 3 है और इसमें एक 3 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। नेक्स्ट और एक आ जाएगा 23, और 23 भी इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 2 का, 3 का और 23 का। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 का 23 से कर देते हैं, 6 3 जा 18 और कैरी बन गया, और 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 और 1 13, तो आंसर आ गया 138। इसका आंसर है 138। अब 138 का आप इसमें डिवाइड करोगे, अगर आप 281 में किसका डिवाइड करोगे 138 का, तो रिमाइंडर जो है 5 बचेगा, आप करके चेक कर लेना। और 1249 में भी अगर 138 का डिवाइड करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, रिमाइंडर इतना बच रहा है, तो पहले इनका सीधा डायरेक्ट एचसीएफ मत निकालना, आप पहले रिमाइंडर माइनस करना है, फिर उसका एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एकदम इजी क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, इन तीनों नंबर का एलसीएम पूछा है आपसे, तो फैक्टर कर देते हैं। 28 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 7 आ जाएगा। 144 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 11 आएगा। 132 का करेंगे तो पहले 2 टाइम, फिर आ जाएगा 66, फिर 2 टाइम 33, फिर 3 और 11। ये हमने प्राइम फैक्टर कर दिए। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर लेते हैं, मतलब हाईएस्ट कितनी टाइम आया हुआ है, तो 2 2 टाइम है, 3 1 टाइम है, 7 1 टाइम है और 11 1 टाइम है। इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, 84 का 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कर देते हैं 4 8 4 12 और 8 और 1 9। इसका आंसर है 924। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, अगर को प्राइम नंबर है उसका दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है 553 है। ठीक है, देन देयर एचसीएफ इज, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो को प्राइम नंबर होता है ना उसमें कॉमन जो होता है ओनली 1 होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब है उसमें कॉमन ओनली क्या होगा 1 होगा। तो जो दो को प्राइम नंबर है उससे हमें मतलब ही नहीं है वो नंबर कौन कौन से, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है ओनली। ठीक है, और हमें एचसीएफ पूछा, और एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये तो को प्राइम नंबर में जो एचसीएफ होता है को प्राइम नंबर का, वो एचसीएफ सीधा ही कितना होता है 1 होता है। इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। बाकी ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दिया हुआ, ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 26 का ए, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 हमें प्रूव करना है एक इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने √5 का किया था ना, सिमिलरली उसी टाइप से हमें √3 का करना है। तो मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ और वहीं पे मैं आपको उसको √3 का करवा देता हूँ, क्योंकि वापस पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखनी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो अपन यहीं वापस ट्राई कर लेते हैं। हमने √5 का किया था ना, सिमिलरली वो का वो मेथड पूरा लगाना है, वो अपन देख लेते हैं कहाँ था क्वेश्चन। हाँ ये रहा, इसी में मैं आपको √3 का बता रहा हूँ। यहाँ √5 की जगह क्या कर लेते हैं √3 कर लेते हैं। तो मेथड वही है, बस 5 की जगह 3 करना है मैं ना। चलिए
हमें प्रूव करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सपोज करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट। अब ये √3 एक इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सपोज किया तो इसको ए अपॉन बी लिख सकते हैं। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब इनका एचसीएफ कितना 1 है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का बी से करेंगे तो √3b हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 3 जाएगा डिवाइड में तो ए स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा 3। ए स्क्वायर अपन 3 का मतलब है 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड से स्क्वायर, देन 3 आल्सो डिवाइड से 3 ए को भी डिवाइड करेगा। अब इक्वेशन 1 में जो ये सिंगल है ना ए, इसको अपन क्या करेंगे, इसके आगे कांस्टेंट लेंगे 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 है तो 3 लेना है, 5 है तो 5 लेना है। पहले हमने 5 लिया था और इक्वल टू लिखेंगे सी, ए इक्वल टू 3c वेयर सी इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, 3b स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3c स्क्वायर। ठीक है, और इसका मतलब है b स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा 3 इक्वल टू है c स्क्वायर। b स्क्वायर के अपॉन में 3 है, इसका मतलब है कि जो 3 है ना वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 3 आल्सो डिवाइड्स b। ठीक है, अब 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a का फैक्टर है, और b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b का भी फैक्टर है। तो वी ऑब्जर्व दैट a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। 3 इसका क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, कम से कम एक फैक्टर। और ये जो फैक्ट है ना ये इसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बट दिस फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने सपोज किया था ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है ओनली, कोई और नहीं है। जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये इस टाइप से हमको क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ से आपको बता दिया है, अब एकदम अच्छे से इसको देख लेना। तो 26 का ये हो गया। अब 26 का अपन बी करते हैं। बी में हमें गिवन है, प्रूव करना है √2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का टाइप अलग है, उसका √3 का टाइप अलग है। इसको हमने इस मेथड से करेंगे। इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। चलिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, उसकी अलग है। देखिए, सिंगल √2 या 1/√2 या सिंगल √5 या 1/√5, इसका मेथड तो वो लॉन्ग वाला मेथड अभी हमने जो किया था। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका मेथड अभी जो मैं करवा रहा हूँ उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 + √3 का होल स्क्वायर इज अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर सपोज कर देंगे। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट। अब ये एक रेशनल नंबर है, इसको अपन ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका अपन होल स्क्वायर को लेंगे √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b²। ठीक है, a की जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, +2 × a की जगह √2, b की जगह √3 और b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 और 3 ऐड हो जाएंगे 5 +2 √2 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 + 2 √6 + 3 इक्वल टू a अपॉन b, और ये हो जाएगा 5 + 2 √6 इक्वल टू a अपॉन b।
वो अपन को रूट वाला नंबर इधर रखना, बाकी सब उधर भेजने। तो a/b प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। 2√6 इक्वल टू b, एलसीएम b लेंगे और a माइनस 5b हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में, तो √6 इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन 2b। अब आपको हमेशा इस और ध्यान देना, ये सब क्या इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो यहाँ हम लिखेंगे a, 5, b एंड 2 ऑल आर इंटीजर्स, सो a माइनस 5b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो √6 भी कैसा होगा, रूट रेशनल नंबर होगा, इम्प्लाइज दैट √6 इज अ रेशनल नंबर। बट क्वेश्चन में हमें गिवन था √6 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, हैंस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये दो टाइप से आप इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए √2 या 1/√2, √5 या 1/√5, इसका मेथड अलग है और इसका थोड़ा अलग है। नेक्स्ट पेपर ले रहे हैं अपन, पेपर कोड है 30B। 30B का मतलब ये जो अपने थोड़े जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं ना, ब्लाइंडनेस वाले, उसका पेपर है ये 30B। तो ये कंपेटिवली थोड़ा सा इजी है, तो इसको भी देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 60 इन टर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। एलसीएम पूछा है इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 24 के फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और 60 के करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमें इसका निकालना एलसीएम। तो 2 की पावर हाईएस्ट देख लेते हैं, 2 की पावर हाईएस्ट है 3, 3 की पावर हाईएस्ट है 2 और 5 है 1 टाइम। तो आंसर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8, 9 एंड 10। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो इसके एलसीएम के इक्वल होगा। ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो एचसीएफ फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू है एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10। और प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 1 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 के करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 10 के करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 हाईएस्ट टाइम कितने बार है, 3 बार है, 3 बार लेंगे, 3 2 टाइम है और 5 है 1 टाइम। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 और 3 इंटू 5 15। 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और ये हो जाएगा 15 2 जा 30, 30 एंड 6 36, 360 इसका आंसर है। दैट स्मॉलेस्ट नंबर इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो अभी हमने कर लिया है, इसको आप वापस करना होमवर्क में, ये तो अभी हमने ऊपर वाले पेपर में कर लिया था, सेम क्वेश्चन है। तो इस टाइप से हमने ये टोटल जो है चैप्टर नंबर जो 1 था रियल नंबर, इसके टोटल 5 सेट्स थे, या एक वो ब्लाइंडनेस वाला आ जाएगा। इस 5 सेट्स को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। आज आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है 25 में, उसमें भी इसी टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से कंप्लीट पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और छोटी सी रिक्वेस्ट वापस रहेगी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें,
और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ में, जिसका जो नेम है पॉलिनोमियल्स, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.